हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही होगी और साथ में आपको स्क्रीन भी विजुअल होगा। हम बात करते हैं आज जो आपका जो है चैप्टर है उसकी अगर हम बात करें तो आपका जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपकी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके आपके प्रॉब्लम को जो है हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मे बी आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, बट हम लोग कुछ यहाँ पे नया देखेंगे चीजें, ठीक है, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं जिससे कि आपको रेशियो का भी आइडिया लग जाएगा। और कुछ बच्चों ने जो है रेशियो पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एक्स बाई वाई है इक्वल टू, जैसे एक्स बाई वाई है, ठीक है। एक्स बाई वाई है तो आप बोलते होगे कि एक्स रेशियो वाई भी इसको लिख सकते हो। इसको आप जो है ऐसे भी लिखते होगे, एक्स रेशियो वाई में लिखते होगे। बेसिकली रेशियो का जो यूज होता है वो हम लोग कंपेयर करने के लिए, मतलब चीजों की तुलना करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब वो ये हो गया कि जैसे सपोज करिए कि आपका एक्स बाई वाई है, वो आपका जो है बराबर हो गया किसके, ए बाई बी के। तो ये जो आपका इक्वल टू का साइन लग रहा है कि एक्स बाई वाई इक्वल हो गया आपके ए बाई बी के, तो ये एक दूसरे के प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। हम्म। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स रेशियो वाई, और ये इक्वल टू को क्या लिखते हैं, डबल डॉट लिखते हैं, और ए रेशियो बी फिर ऐसा, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एक्स होगा वो बी के साथ होगा और वाई का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए वाई, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो रेशियो में। जैसे अगर हम बात करें आपका 2/4 है और इक्वल टू 9/18 है, तो ये एक दूसरे के जो है प्रोपोर्शन है या नहीं है, अगर आपको बताना होगा तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे आप, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है या नहीं क्रॉस कैसे बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्रॉस कर दो या मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो। ये आपका जो है 1/2 आ रहा है और ये भी आपका 1/2 आ रहा है कट करने पे, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। या आप जो है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ से टू का जो है 18 में करोगे, 9 का आपका जो है 4 में करोगे, तो ये 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। हम्म। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। जितना अभी तक हमने बेसिक चीजें बताई, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकता है, ये पूछ सकती हैं आप। आई सर होप फिर आपको से दिक्कत बता नहीं होगा। दीजिए। रेशियो बच्चा बेसिक चीजें चल रही थी एकदम, ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। चलिए हम क्वेश्चंस कराएंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका। हमने बस रेशियो की बात की। हम्म। बच्चा अभी क्वेश्चंस कराएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि कैसे हम लोग जो है फाइंड करेंगे रेशियो को, ठीक है। क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो। कोई रेशियो में दे रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, आपकी 2/3 है, आपको सॉल्व करना है। बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो आपको 4/5 है, और आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए। बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ए बी सी का रेशियो कितना आ रहा है। ए रेशियो बी की वैल्यू 2/3 है और आपका बी रेशियो सी की वैल्यू जो है 4/5 है। तो आपको बताना है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। 8, 12, 15 अनुराग का आया है और सबसे पहले आंसर आया और करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो है सत्यम त्रिपाठी का भी आया है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है आप दोनों का। हाँ बच्चा, सत्यम कैसे आपने फाइंड आउट किया बताएंगे आप।
सर मेरे स्कूल में ट्रिक बताया गया था सर, ए रेशियो बी और सर बी रेशियो सी। तो सर ए की जगह ए बी का रेशियो भर देंगे और बी के जस्ट नीचे 4:5 लिख देंगे। और सर फिर जब उसके जो बगल में जगह खाली बचेगी सर वहाँ पे 4 लिख देंगे, और जहाँ सी की जगह जो जगह खाली बचेगी वहाँ पे सर 3 लिख देंगे। सर इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो सर 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 3 12 हो ठीक है जाएगा, अच्छा, और फिर ओके, आंसर थैंक यू हो सो जाएगा। मच। ठीक है अच्छा, ओके, थैंक यू। देखिए सिंपल सा हम बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सर आप, ए है और यहाँ पे बी है हेलो। और यहाँ पर सर बी है और यहाँ पे सी है। हेलो हाँ जी सर, बताइए। कुछ नहीं सर माइक ऑफ करिए बच्चा। जी। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमको सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, इस वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ए की जगह सबसे पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है, 2 लिख दिया, ठीक। और सी की जगह 3 है, मतलब बी की जगह 3 है, और फिर कॉमा में यहाँ पे 4 भी दिख रहा है बी की जगह, और सी की जगह कितना है, आपको 5 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो है ये और ये आपका वैल्यू हो गया। बट बी की वैल्यू जो है कोलेप्स कर रही है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में जो है आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी की वैल्यू बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो बी की वैल्यू 12 हो जाएगी, और 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो है बी की वैल्यू अब आपकी सेम होगी। अब इसको एक सिंपल, अब जो है रेशियो में लिख दीजिए, 8:12:15। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है वॉइस के फॉर्म में। जिन्होंने से पहले जो है कुछ क्लासेस भी किया है बेसिक, दिक्कत नहीं आएगी, आई होप। क्यों, ठीक है ना बच्चा, आई से ठीक है ना। ईसा सिंह समझ में आ रहा है बच्चा। यस सर, अब समझ में आ गया। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है। यस सर, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया नो सर। पहला मेथड, ठीक, ये बेसिक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। एक दूसरा मेथड भी देख लीजिए, और तीसरा मेथड तो सबसे क्लियर है, ठीक है। ये रेशियो पढ़े रहेंगे तभी जो है आप अच्छे फॉर्म में, और आगे के जो भी चैप्टर्स है, जैसे आपको वर्क एंड टाइम है, आपका जो है सिस्टम वाला है, पाइप वाला है, वो सब चीजें बहुत आराम से कर जाएंगे आप, ठीक है। वॉइस को बच्चा ऑफ करके रखेंगे। हम्म। देखिए यहाँ पे आपका जो है ए बी सी की वैल्यू है, ठीक है। तो आप जो है क्या करिए, सबसे पहले आप जो है बी की जगह जो वैल्यू है 3 है उसको रख दीजिए, और बी की जगह क्या है, 4 है, उसको रख दीजिए, ठीक है। क्या किया आपने, बी की जगह ये 3 है, ए की जगह पहले 2 है, उसको रख दीजिए, और ये 4 और 5 है, ठीक है। अब क्या करिए, इस वाले 3 को ध्यान से समझिएगा। आपने क्या लिखा है, ए बी का रेशियो क्या लिखा, 2 और 3 लिखा, और बी सी का रेशियो क्या लिखा, 4 और 5 पे लिखा। अब इस 3 को शिफ्ट कर दीजिए इधर, और इस 4 को शिफ्ट कर दीजिए इधर। क्या किया हमने, बी के 3 को इधर शिफ्ट किया, 4 को इधर शिफ्ट किया, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये 8 हो जाएगा, 3 का 4 में करोगे 12 हो जाएगा, 3 का 5 में करोगे 15 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, आपका 15 हो गया। मतलब 8:12:15। ये थोड़ा सा सिंपल होगा। आई होप सत्यम ने भी ऐसे ही किया है। क्यों सत्यम, ऐसे ही किया था आपने। यस सर, यही ट्रिक था। तो ये ट्रिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये खुद आप जो है जब सॉल्व करोगे तो वो चीजें आपको जो है कनेक्ट होगी। और तीसरा जो ट्रिक है वो हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए देंगे, जैसे कि वो इन सब से भी काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं रिसेंट प्रोपोर्शन के पहले, ठीक है। अगर आपका जो है 2a बराबर क्या है, आपका 3b है दिया है, इक्वल टू आपका 5c दिया है, तो आपको जो है ए बी सी का रेशियो बताना है। बताइए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 2:3:5, और आपका जो है दूसरा ऑप्शन 5:3:2, तीसरा ऑप्शन आपका जो है 6:10:15, और लास्ट आपका डी वाला रेशियो 15:10:6। ठीक है, ये बताइए। ये अगर आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिया तो आपका जो है क्लियर है सारा चीजें, ठीक है।
सी सर सी। बेटा वॉइस नहीं बोलना है, आप जो है बस चैट ऑप्शन में चेक करिए। क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ वेरी भी कर रहा है बच्चों का, और सभी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिए। हम्म ठीक है बच्चा। अनुराग आपका करेक्ट है, आयुष सागर आपका रॉन्ग है, आलोक आपका गलत है बच्चा, सत्यम त्रिपाठी आपका करेक्ट है। हम्म ठीक है, देखिए कैसे होगा। अगर हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए में जो नंबर है उसको भूल जाओ, बस आप बी और सी पे टारगेट करो। तो बी पे कौन सा नंबर है? 3 है, और सी पे 5 है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया। ये ए का रेशियो हो गया। अब आप बी को देख रहे हो, तो बी को ढक लो, और जो दोनों बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया। अब सी को देख रहे हो, तो सी वाले को ढक दो, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया उनका करेक्ट है। एक ये मेथड हो गया, ठीक है, बेसिक मेथड। और दूसरी चीज है कि जो रेशियो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जहां पे आपका 2a बराबर 3b है, तो जैसे कि यहाँ पे 2a बराबर 3b है, तो ये a की वैल्यू 2 नहीं है, a की वैल्यू क्या है? 3 है, और b की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ से अगर a बाई बी अगर आप करके देखोगे, तो 3/2 आता है। मतलब a रेशियो b की अगर हम बात करें, तो जो आपका रेशियो रहेगा वो 3:a आपका 2 रहेगा। तो इसमें आप चेक कर लो, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही मिसमैच हो रहा है, तो पहला तो ऐसे गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब इसमें आप चेक कर लो कि उसके जो आंसर रहेंगे वो यहीं से तो कनेक्ट होकर आ रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन चेक करो, अगर इसको आप जो है 2 से कट करते हो, तो ये आपका जो है 3 आता है, और ये 5 आता है, ये वजह से कट गया। अब ऑप्शन डी चेक कर लो, 5 से कट कर दो, तो ये 3 हो गया, 2 आ गया, मतलब ये एक मैच करा, बस ऑप्शन डी लगा दो। आपको पूरा 180 निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है ऑप्शन के हिसाब से भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। हम्म आई होप आपको क्लियर होगा। किसी भी बच्चे यस को कोई सर। दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हम्म ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ये बेसिक रेशियो की चीजें थी, और इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम पर अपने आएंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और रेशियो का ले लेते हैं। ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है, 3 और 4 दिया है, ठीक है। बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है, 5:7 दिया है, और आपका सी रेशियो डी की वैल्यू दिया है, आपका 8:9 दिया है, और ए रेशियो डी की वैल्यू दिया है, आपको जो है पूछ रहा है कि ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी होगी। और ऑप्शन को दिया है 3:7, बी वाला दिया है आपका 7:3, और सी वाला दिया है आपका 21:10, और डी का दिया है आपका 10:21। ठीक है, सर क्या इस है आपका? ए रेशियो बी की वैल्यू थ्री, नहीं आ रेशियो रहा 4 दिया है। आप क्या प्लीज। बच्चा? ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है आपका 3:4, और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 5:7, सी रेशियो डी की वैल्यू दी है 8:9। तो आपको ए रेशियो डी की वैल्यू बताना है। विद इन आपका जो है 5 सेकेंड का क्वेश्चन है केवल, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो। क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। ए रेशियो डी की वैल्यू बोला है ना, तो ए बाई बी इंटू में बी बाई सी इंटू में सी बाई डी अगर करते हैं तो क्या आता है? सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, आ क्या आ रहा है? ए बाई डी ही तो आ रहा है। ए बाई डी मतलब सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 इंटू में 5/7 इंटू में 8/9, ठीक है। ऐसा सोचो, 3 से 9 3 टाइम्स में कट गया, 4 से 8 आपका जो है 2 टाइम में कट गया, 2 इंटू 5 आपका 10 हो गया, 3 इंटू 7 आपका 21 हो गया। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया है उनका करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, ये बेसिक चीजें थी रेशियो का, जो बताना आपके लिए जो है थोड़ा सा जरूरी था, जैसे कि आपके जो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत विशेष आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है।
सत्यम बताइए कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या निकलेगा। A man is 26 years older than his son. After 3 years, his age will be three times the age of his son. Find the present age of father. बताइए इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। सर कोई आदमी है जो कि जिसका बेटा है उससे वो 26 साल बड़ा है। सर 3 साल मतलब एज का बाद। जो डिफरेंस दिया है, मतलब कहने का सेंस ये है कि जो मैन है और साथ में सन है, उन दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है। ठीक है, ये यस बातें क्लियर सर। हो रही है ना। यस सर। ठीक है। सर 3 साल बाद जो आदमी है जो आदमी है वो अपने बच्चे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो उस हम्म आदमी की वर्तमान उम्र क्या होगी सर? प्रेजेंट एज क्या होगी उस आदमी की? कितना आ उसके रहा है आपका आंसर? मतलब फादर की एज क्या होगी? सर आपका थर्टी आंसर सिक्स आ कितना? रहा है। कैसे किया आपने? सर मैंने जो बच्चा है सर उसके एज को एक्स लेट कर लिया है। और सर फादर को 26 + एक्स। और सर उसमें 3 इयर्स बाद का पूछ रहा है तो उसमें सर 3 को ऐड कर देंगे। और सर उसमें बोल रहा है वो अपने बच्चे से 3 टाइम्स ज्यादा है तो सर जो उसके बच्चा है तो उसमें सर कितना एक्स टाइम लग प्लस रहा थ्री है का आपको होल अपने क्वेश्चंस क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कर करने में? कितना देंगे। टाइम्स लग रहा है? मतलब इस क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में देखोगे और आपके लिए अगर नया रहा, जैसा कि हमने सीट दे दिया था तो आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो कितना समय लगा होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सर इसको करने में मुझे सर 10 to 15 सेकेंड्स लगा था। मतलब कोई भी नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो 10 to 15 सेकेंड में आप कर लोगे? सर कोई नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम कर लेंगे सर 10 to 15 अच्छा ठीक सेकेंड्स है, में। बहुत अच्छा। और कोई बच्चा बताएगा किसी तरीके से, दूसरे तरीके से कोई सॉल्व किया है? एनीवन? जी सर। हाँ बताइए। सर वो जो सन की एज है उसको एक्स मान लिए हैं, फिर मदर जो मैन की एज है उसको x + 26, और फिर वही तो आफ्टर बताया मतलब बच्चा, उसमें। सेम चीजें सत्यम ने भी तो आपको जो बताया आपने, वही चीजें तो वो भी बता रहे हैं। सर लेकिन मेरा 10 आ रहा है। सबका टर्न आ रहा है, ठीक है। वो आपने सन का एज निकाल दिया ना, इसलिए टर्न आ रहा होगा लगता है, कुछ ऐसा। चलिए एक बात बताइए। जी सर, सन की एज। ठीक है बच्चा। हम्म जैसे सपोज करिए कि एज, अगर मैं डिफरेंस बात करूं, ठीक है, जो एज का डिफरेंस होता है अगर मैं उसकी बात करूं, एज डिफरेंस की बात करो अगर, तो ये देखिए आपका इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सपोज करिए अगर मेरी एज आपकी 24 ईयर है, ठीक है, और आपकी एज 14 ईयर है, ठीक है, तो क्या 10 साल बाद आपकी एज और मेरी एज का डिफरेंस चेंज हो जाएगा? यस या नो? नो। क्यों नहीं चेंज होगा बच्चा? सर 6 साल बाद तो 6 साल आपकी उम्र बढ़ेगी, 6 साल तो मेरी भी बढ़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात कहा। मतलब हमको संतुष्टि होगी कि आपकी भी साथ साथ मेरे बढ़ रही है उम्र, केवल मेरी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गया है कि जो एज का डिफरेंस होता है या एज का जो रेशियो होता है, वो आपका जो है उम्र के हिसाब से चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपका बढ़ रहा है तो सेम दूसरे वाले बंदे का भी बढ़ा होगा, ठीक है। हम्म ठीक है, बस ये आपको उससे क्लियर करना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एज का डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका 26 ईयर है, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ फादर और सन की, अगर हम एज लेता हूँ, ठीक है, ये फादर है और सन है, और उनका रेशियो क्या बोला जा रहा है कि 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 3 गुना हो जाता है। अगर फादर आपका 3 है तो सन कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? फादर 3 है तो सन जी 1 सर। होगा। इन दोनों के नो बीच सर। के एज डिफरेंस अगर बात करें तो दो दो यूनिट की वैल्यू कितना दिया है आपका? 26 दिया है। यहाँ से 13 ही तो टाइम हो रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 आ रही है। 13 आ रही है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको। 13 × 3 करेंगे, कितना आ गया? 39 आ गया। और यहाँ पे जो है 3 साल पहले की एज बोला जा रहा है, ठीक है, तो 3 माइनस कर दीजिए, 36। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
सर एक बार और बता दीजिए, एक बार रिपीट। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो एज का डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि जो आपकी फादर की एज है वो 3 टाइम्स से सन की है, तो जो रेशियो है 3:1 दिया है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एज का वो 26 ईयर यहाँ पे दिया है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 26 दिया है, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे बेसिक यूनिटरी मेथड से। तो 2 से 26 को डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का 3 में मल्टीप्लाई किया 39 आ गया। और इसमें आपका क्या है, आफ्टर 3 ईयर पूछा है, ठीक है। तो 3 को हमने माइनस कर दिया, 3 ईयर को माइनस कर दिया ना। सर 18 साल पहले जो सीरियस था, उसका एज जो निखिल से था वो सर 2.5 टाइम ज्यादा था। मतलब सर, कहने का सेंस उनके, ये है कि वेट करिए, यहाँ पे इनका एज हो गया और यहाँ पे इनका एज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.5 टाइम ज्यादा था, मतलब अगर ये 5 था तो ये 2 था। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ये कब की बात कर रहा है? ये 18 ईयर अगो की बात कर रहा है, मतलब पुराने की बात कर रहा है। ये इसका प्रेजेंट एज हो गया, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि द सम ऑफ हिज प्रेजेंट एज इज 92, और इन दोनों के सम का जो प्रेजेंट एज है, मतलब इन दोनों का सी प्लस एन को मिला देते हैं तो आपका 92 हो जाता है। कब? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब अभी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग 18 ईयर अगो की बात करेंगे तो इन दोनों की एज का सम कितना होगा, कोई बताएगा? इन दोनों की एज का सम कितना होगा 18 साल पहले? 56। हाँ बहुत अच्छा, गुड, 56 होगा। कैसे? क्योंकि 18 आपका जो है सी में से कम होगा और 18 आपका एन में से कम होगा, मतलब इसमें से टोटल 36 आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 56 आ गया। ये कब की 56 आपकी सम है? अगो की, 18 साल पहले की, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम, मतलब आपका ये 5 और ये 2 मिला के, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 56 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर 8 हो गई, 8। ठीक है। 8 हो गई। अब आप जो है ये निकाल लीजिए, इसमें इसमें पुट कर दीजिए 5 में। 8 5 जा 40 होता है, और 8 2 जा 16 होता है। ये रेशियो आ गया एज कब का? 18 साल पहले का आ गया। और किसका निकालना है आपका प्रेजेंट एज? निखिल का। तो निखिल में 18 प्लस कर दीजिए, मतलब 16 प्लस आपका 18 कर दीजिए, 34 हो गया। निखिल के एज 34 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, सर इसको ठीक है। एक बार और बताइए तो। ये देखिए सर एक ध्यान से बार बता समझिएगा, दीजिए। यहाँ पे आपका जो है सी और एन का जो एज का रेशियो है आपको 2.5 टाइम्स है, मतलब अगर सी 5 है तो आपका एन जो है 2 है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे बेसिक चीजें, ठीक है। अगर निखिल 2 है तो आपका जो है आपका साइप्रस जो है वो आपका 5 है, ठीक है। साइरस, सॉरी, साइरस, ठीक है। कायरस, जो भी नाम इनका होगा, ठीक है। तो ये 5 है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ हिज प्रेजेंट एज इज 92 ईयर, और इन दोनों का प्रेजेंट एज, मतलब 18 साल अगो का आपका जो है रेशियो दिया था। तो प्रेजेंट में हम आ जाते हैं, तो सी प्लस एन की वैल्यू आपकी 92 दिया था, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को अगो का 18 निकालना है तो 18 सी में से और 18 एन में से माइनस कर दीजिए, मतलब 36 माइनस कर दीजिए, टोटल ये 56 आ गया। और इन दोनों को ऐड करने पे जो सम होता है वो 56 है, तो 1 यूनिट के लिए यहाँ पे 8 आ गई। 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 40 हो गया, और 8 का इसमें करेंगे 16 हो गया। ये 16 एज कब आई? 18 साल पहले की आई। तो प्रेजेंट के लिए क्या होगी? 18 प्लस कर दीजिए, 34 हो गया, ठीक है। 18 आवर्स। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आपको। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा एंड रश्मि इज रेशियो, आपका जो है दिया है आपका प्रेजेंट में, ठीक है। कि आपका प्रेजेंट बीच वाला ग्राफ है, और यहाँ पे दिया है आपका 7:4 आपका 4 है। उसके बाद जो है 3, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी, आपका 3 साल बाद जो एज हो जाता है इनका, आपका 8:5 हो जाता है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है किसकी? आपकी जो है रश्मि की, मतलब इधर वाले की। हम्म। तो प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी का है यहाँ पे यूज करेंगे,
यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है। रश्मि की एज में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब देख लो कि कौन सा नंबर जो है मल्टीप्लाई डिविजिबल है 4 से। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब ऑप्शन देखो आपका जो है ये 5, ठीक है। 5 देखो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 साल बाद, मतलब अगर इस ऑप्शन में जिसमें आप 3 ऐड कर दो और वो क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इसमें आप 3 ऐड करते हो तो ये 15 होता है, और इसमें 3 ऐड करते हो तो ये 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आप जो है डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। बाकी उस तरीके से तो आप निकाल ही सकते हो, मतलब ऐसे करके। सर एक बार और बता दीजिए ना। देखिए हमने ये बेसिक जो बोला है। कि आपका जो है जो आपकी रेखा और रश्मि का जो रेशियो था एज का, वो आपका 7:4 दिया था। और 3 साल बाद बोला जा रहा है कि उनका जो एज का रेशियो हो जा रहा है वो आपका 8 रेशियो आपका जो है 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, ये बात की बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आफ्टर की बात किया जा रहा है। तो जो प्रेजेंट में अगर हम रश्मि पे फोकस करें तो ये 4 है यहाँ पे। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इसमें कट कर दीजिए, तो ऑप्शन बी और डी चला गया। अब हम बात करते हैं 3 साल बाद की बात करते हैं। तो 3 साल बाद इसमें ऐसा ऑप्शन जो भी बचा उसमें 3 ऐड करिए, वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो आप 3 ऐड कर दीजिए और 5 से डिविजिबल कर दीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बस ऑप्शन से आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हो। हम लोगों को एक्स वाई ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन बर्थ विथ एन इंटरवल ऑफ 4 ईयर इज 48। फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। उसकी जो भी यंगेस्ट मतलब जो भी जवान चाइल्ड है उनकी बात किया जा रहा है कि आप उनका एज बताइए कितना होगा। कोई बंदा है जो है क्या करता है, 4 साल की गैप पे जो है एक बेबी को जो है वो जो है क्या करता है, बॉर्न कराता है। तो उनकी एज का जो सम दिया है वो आपका जो दे दिया है, आपको 48 दे दिया है। अब आप बताइए कि उसका जो यंगेस्ट चाइल्ड है, मतलब ये जो बंदा है उसका एज बताइए कितना होगा। 15 क्वेश्चन है बच्चा। बताइए सत्यम। सर 6। 6। सर कैसे 6 किया बच्चा, होगा। कैसे किया सत्यम। सर 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 एक हम सबसे पहला वाला बच्चा का x मान लिए, उसके बाद x+4, x+8, x+12 और उसके बाद ठीक है इक्वल टू ठीक है, बहुत 48 अच्छा, कर गुड दिए। गुड। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, और अपने थोड़े से हम लोग यूज करके जो है एक्स वगैरह को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा दूसरे तरीके से, ऐसे कुछ बताएंगे आप, कुछ एक्स्ट्रा किया आपने। ठीक है बच्चा, माइक ऑफ कर लीजिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपके एंड से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन born with an interval of 4 year is 48। तो अगर हम लोग 48 का मीडियन निकाले, मीडियन का मतलब कि सॉरी मीन निकाले कि बीच वाला, अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 आएगा। तो जो इसका एवरेज आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 4-4 का आ रहा है, जैसा कि आपने बताया है, ठीक है, कि 4-4 का गैप दिया जा रहा है। तो अगर आपका जो है एवरेज 12 आ गया तो ये वाला नंबर कितना होगा, कोई बताएगा। सर 8। सर 6। ये वाला नंबर 10 होगा ना बच्चा। 10 और आपका 14, ये तो गैप है, 4 का गैप है ना, 4-4 का गैप आ रहा है ना। यस सर। हाँ ठीक है अर्पिता, गुड, बहुत अच्छा, 10 आ रहा है, ठीक है। तो यंगेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 4 माइनस कर दो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे जो है बिगेस्ट चाइल्ड कौन सा होगा, सबसे बड़ा चाइल्ड कौन सा होगा, कोई बताएगा कितना। 18। सर सर 18। 18। ठीक है, इसमें हम प्लस सर करेंगे 4, 18। तो वो आपके 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हेक्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो फिर तो बच्चा गड़बड़ है फिर, ठीक है। आप ऐसे इसको उड़ा दीजिए। समझ में आ गया ना। सर अगर यस एक्स सर। यूज करके जल्दी सॉल्व हो रहा है तब। क्या बच्चा। एक्स का यूज करके अगर जल्दी आंसर हाँ निकल तो रहा है कोई तब। सुनिए भाई, जिसमें आप कंफर्टेबल है, हम दोनों आपको चीजें बता दे रहे हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल टू गो कन्वेंशनल मेथड यू कैन यूज इट, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम।
बच्चा देखिए, कहने का सेंस ये है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, एनी एंड हाउ, ठीक है। तो हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं। जो चीजें जानते हैं उसको हम पढ़ा के क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सारा प्रॉब्लम जो है डिफरेंट लिया है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बोला जा रहा है, शशांक माइक ऑफ करिए। प्रिया और साथ में आपके शीला है कोई, क्या है, प्रिया और शीला का जो एज डिफरेंस है वो आपका कितना है, 12 है। और फिर बोला जा रहा है कि इफ 9 ईयर अगो, क्या बोला जा रहा है कि 9 ईयर अगो की बात किया जा रहा है, मतलब 9 ईयर अगो की बात किया जा रहा है। 9 ईयर अगो की बात किया जा रहा है। पहले आपका प्रिया और शीला की हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो है एज, इन लोगों का डिफरेंस जो है वो आपका 12 ईयर है। फिर बोला जा रहा है कि इफ 9 ईयर अगो एल्डर एज वाज 4 टाइम ऑफ यंगर एज, कोई जो बड़ी है वो 4 टाइम है। क्या है, 4 टाइम है किसके, आपके यंगर एज के। जो यंगर एज है उसके 4 टाइम है। सपोज करो मैं प्रिया को लेट कर लेता हूँ, 4 है, तो ये आपकी शिला जो है 1 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने जो है एज डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एज डिफरेंस अगर हम बात करें तो 4 और 3 के बीच का एज डिफरेंस कितना है, 3 है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 12 दिया है, तो ये आपको 4 टाइम हो गया, ठीक है। और 4 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। और आपको क्या करना है, 9 ईयर अगो, इधर से भी इधर से भी, तो 9 ईयर अगो इसमें 9 प्लस कर दीजिए, आपको 25 हो गया और ये आपका 13 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आयुषी ने दिया है करेक्ट आंसर और भी बच्चों ने दिया है। बेटा अगर आपको रोहित मीटिंग छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बच्चा, ठीक है, आप जा सकते हैं बच्चा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं, बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ये थोड़ा सा हैराकी हम इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि आप लोग समझ सके ये चीजें, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको ड्रॉ करने लग जाएंगे। तो जो प्रिया की एज थी वो 25 साल थी और शीला की एज थी वो आपकी 13 ईयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी और इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ऊपर आपके लेवल से अप है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन से जो है देखने को मिलते हैं। हम्म, ए और जेड है इसमें। इसमें बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ ए एज, द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ द एज ऑफ ए, मतलब ए की एज का आधा है, मतलब अगर जेड 1 है तो ए कितना हो गया आपका 2 है, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद की बात किया जा रहा है अगर हम, द रेशियो ऑफ द ए एंड जेड इज 11 रेशियो आपका 6 हो गया। और अभी रेशियो कितना है आपका, ये आपका 2:1 है, ठीक है। देखिए इसमें आज आप एज प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच के जो एज डिफरेंस होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एज का डिफरेंस होना चाहिए वो आपके समय के साथ नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, बट यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब आपका ये जो रेशियो था ये चेंज होके आपका 10:5 हो गया और अब आपका रेशियो ये 11:6 हो गया, ठीक है। अब रेशियो और डिफरेंस चेक करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, और 5 साल बाद की बात बोल रहा है, तो मतलब आपका अगर हम अब आपका जो है 10 और 11 की बात करेंगे, मतलब 10 और 11 के बीच की बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, 5 दिया, 5 ईयर की। एक मतलब आपका जो है यहाँ पे यूनिट का जो गैप आ रहा है 5 साल आ रहा है ना, ये 5 ईयर आफ्टर की तो बात कर रहा था। एक यूनिट का जो गैप आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 हो गया और ये आपका 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो आपको बताना क्या था, ये 30 हो गया और ये आपका 55 हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा,
आपसे क्या पूछा जा रहा था? हाउ ओल्ड विल जेड बी आफ्टर 3 ईयर? 3 साल बाद आपकी जो है जेड की एज कितनी ओल्ड होगी? तो प्रेजेंट से आप जो है 3 प्लस कर दीजिए। 3 प्लस कर दिया आपने, कितना आ गया? 28 आ गया। 28 ईयर। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, आपको दिक्कत हो सकती है। कितना आ रहा है बच्चा? 28 आ रहा है ना? ये देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये देखिए। प्रेजेंट नहीं पूछा बच्चा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ द एज ऑफ ए। मतलब एज ए का जो था 2 है, तो जेड का 1 था। ये प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो है उनका रेशियो कितना हो जाता है? 11:6 हो जाता है। इन दोनों के बीच का गैप क्या 5 आ रहा है, बट इन दोनों के बीच का गैप 1 आ रहा है। तो इसके हम जो है गैप को, मतलब एज डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपका रेशियो 10 और 5 हो गया, और ये 11 और 6 पहले से था। तो आपका इन दोनों के बीच का गैप आपका जो है सेम हो गया, ठीक है। अब 10 और 11 के बीच का जो गैप है वो आपका क्या दिया? 5 ईयर दिया है। 5 ईयर बाद ही तो बोल रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो आप इसमें पुट कर दीजिए। ये 50 हो गया और ये 25 हो गया। और 3 साल बाद जेड का पूछा है, तो इसमें 25 में आप जो है 3 प्लस कर दीजिए, 28 हो गया। ठीक है, ये चीजें ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है। एज डिफरेंस वाला ध्यान रखिएगा, एज का जो डिफरेंस होता है वो आपका जो है सेम होता है, चाहे आप जो है किसी भी रेशियो में निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इसको हिंदी में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर इसमें बोल रहा है कि फादर का एज अगर 54 इयर्स है तो फिर उस वक्त दो बहनों का एज का डिफरेंस जो है 4 साल होगा। और अगर फादर जो है मदर के एज से 2 साल बड़े हैं एक मिनट तो एक फिर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। फादर बोल रहा है कि आपका जो है 54 ईयर है, इतना किसी को कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे बोला जाता है कि फादर इज 2 ईयर ओल्डर देन मदर। तो अगर मदर की बात करें तो मदर कितना होगा, कोई बताएगा? सर सर 52। 56 52। 52 बच्चा। 52। ठीक है, 2 ही तो कम है ना। 2 साल ओल्डर देन मदर। फादर इज 2 ईयर ओल्डर देन मदर। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। द यंगर सिस्टर इज हाफ द एज ऑफ द मदर। मतलब मदर वो की जो एज अगर 52 है, तो जो यंगर आपके सिस्टर है वो हाफ है, मतलब इसके एज की आधा हो गई, 26 हो गया। तो फाइंड द एज ऑफ एल्डर सिस्टर। तो यहाँ पे एज डिफरेंस कितना दिया? 4 ही तो दिया दोनों बहनों के। तो अगर एक 26 हुआ तो दूसरा कितना होगा आपका? 30। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है, अगर एक्स वाई आप लेके मानेंगे तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते नहीं बट डर जाते हैं कि अरे ये क्या दे दिया, ऐसा तो सर ने पढ़ाया नहीं था कभी। कोई नया क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया तो आप जो है पेशेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बार पढ़िएगा और इसको डिकोड करने की कोशिश करिएगा। होता यही है आपके सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने ये चीज समझ लिया इसका अर्थ, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया आपका। ठीक है। अब बताइए, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर। बच्चियां? एक्सप्लेन कर देंगे। नो सर। ईसा सिंह, भूमिका, शशि प्रकाश, श्रुति सिंह। नो सर। यस सर, कैन एक्सप्लेन अगेन। हाँ बच्चा, फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फादर के जो 54 है, 54 लिख दे भाई। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि फादर जो है वो 2 साल बड़ा है, तो मदर जो है 2 साल छोटी हो गई इससे। और फिर बोला जा रहा है कि जो आपका यंगर सिस्टर है वो आपकी जो है मदर की जो है एज की आधी है। तो ये आधी हो गई, मतलब इसका बाई 2 कर दिया, तो ये आपका 26 हो गया। और जो एज के बीच का डिफरेंस दिया तो वो 4 था दोनों सिस्टर के बीच में। तो अगर यंगर आपकी जो है 26 हो गई तो एल्डर वाली ज्यादा बड़ी ही होगी, तो इसलिए +4 किया। अगर यहीं पर आपका जो है ये बोला जाता है कि एल्डर सिस्टर और यंगर पूछता, तो फिर माइनस करते 4। ठीक है, ये चीजें था। थोड़ा सा कनेक्ट करके चलेंगे ना तो आपको एक्स वगैरह इसमें भी हम यूज नहीं कराएंगे।
बाकी आप जो है अगर 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, जितना भी हम आपको पढ़ा देते हैं वो बस आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करिए बच्चा। सर 5 ईयर अगो, 5 साल पहले 5 ईयर अगो, एक मिनट रेशियो राखी ए बना और लेने बी दे। का 5 ईयर अगो की बात किया जा रहा है, 5 साल अगो की बात किया जा रहा है। 5 ईयर अगो, जब ऐसा अगर बना जाए कि प्रेजेंट वाला हो गया, ए और बी ये का 5 साल रेशियो। अगो वाला हो गया, उसका रेशियो जो है ए और बी का 4:5 दिया है। 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ ए 4:5। एंड बी इज आपका 6 हो गया, मतलब 5 साल बाद की बात किया जा रहा है। ये आपका उसका रेशियो कितना हो गया आपका 6:7 हो गया। इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, अभी पहले प्रेजेंट वाला निकाल लेंगे फिर तो यंगर करेंगे ना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एज डिफरेंस है, देखिए आप, इन दोनों के बीच के एज डिफरेंस 1 है और इन दोनों के बीच के एज डिफरेंस कितना 1 है। अब आ जाइए इधर, ऐसे आ जाइए, 4 और 6 के बीच का एज डिफरेंस कितना है 2 है। और कितने यूनिट ज्यादा हो रहा है, 5 ईयर अगो है, और आपका जो है यहाँ पे 5 ईयर आपका हेंस भी जा रहा है, मतलब ये 5 इधर भी तो आ रहा है। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 10 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया है। इसको पुट कर दीजिए 5, इस 5 का अब ले जाके इसमें पुट कर दीजिए, 20 ये हो गया, ये जिसकी इसकी 25 हो गया। और ये आपका क्या है, अगो की बात कर रहा है ये 20। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे, तो 5 साल और आएंगे आगे, मतलब 5 प्लस करेंगे तो 25 हो गया, ये आपका 30 हो गया। ये प्रेजेंट का आ गया। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, क्या बोला जा रहा है कि जो सी है वह आपका जो है यंगर है 10 ईयर बी से। तो अगर बी 30 है तो सी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यंगर हो गया। तो आपका ए और सी का बोला है, तो ए की वैल्यू कितनी है 25 है और सी की वैल्यू 20 है। कट कर दीजिए 5/4, कौन सा ऑप्शन, 5/4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से बार ठीक है, पूछ कर दीजिए। ठीक है बच्चा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है अभी, सेम सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है। फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है अगो की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 5 ईयर अगो की बात किया जा रहा है, रेशियो दिया था 4 और 5 दिया था। और फिर आपका प्रेजेंट पे आते हैं, प्रेजेंट के बाद कह रहा है फिर 5 ईयर, मतलब बाद, प्रेजेंट से मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। ये पास्ट की बात कर रहा था, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, फिर ये फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब ये वाला पास्ट की बात कर रहा है अगो। ठीक है, तो 5 साल और आते हैं आगे, तो 6 और 7 रेशियो हो जाता है। एज का जो रेशियो होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। 6 और 7 के बीच में 1 है और 4 और 5 के बीच में भी 1 है, बराबर नहीं करना रेशियो को। और टोटल कितना चले यहाँ से यहाँ तक, 10 ही तो चले, पूरा 10 चले। और इन दोनों की एज का डिफरेंस मतलब 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। 5 को इसमें पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आएगा, 25 आ गया। ये 5 साल पहले का आया, प्रेजेंट का निकालना है, 5 प्लस कर दीजिए, 25 30 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि जो सी है वो 10 ईयर कम है, मतलब 20 से। तो अगर आपका सी 30 है तो सी जो है 10 कम हो जाएगा, 20 हो जाता है। तो 25 और 20 इधर से निकाल लीजिए। हम्म, ऐसे। नेक्स्ट बताइए, 8 ईयर अगो बोल रहा है, ठीक है, बस तुरंत ग्राफ बनाते हैं। 8 ईयर अगो 9 और 10 है, द रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 4 ईयर फ्रॉम नाउ, द 4 ईयर। और ये आपका जो है 8 बोल रहा है, नाउ नाउ का 12 और 13 है। अब एज डिफरेंस चेक करो, 1 है इसका और इसका भी 1 है। अब ऐसे एज डिफरेंस चेक करो, 3 और 12, 3 यूनिट के लिए कितनी देर टोटल, 8 और 4, 12 प्लस करके लिख दो, मतलब 4 टाइम, यहाँ पुट कर दो, 36 और 40 हो गया। व्हाट इज द एज ऑफ सी नाउ, मतलब नाउ मतलब अभी, हिज एज इज 6 ईयर मोर देन द ए। क्या बोला जा रहा है कि ए की एज का कितना हो जा रहा है आपका 6 ईयर ज्यादा है ए की एज से, नाउ से। तो ये तो आपका अगो का आया, पहले इसमें 8 प्लस करो अभी, तो ये आपका 44 हो गया और ये आपका 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया और आपका ये 44 हो गया। ए की बात किया जा रहा है, मतलब इसमें आप जो है 6 और प्लस कर दो, 50 हो गया।
खेल देखो बस, ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी, थोड़ा ध्यान से, ये नहीं कि इसमें भी जल्दीबाजी में गलत कर दें, क्वेश्चन ध्यान से प्लीज एक बार पढ़ना। और समझे। एज इज 6 सर फिर ईयर देन, मोर देन मतलब ज्यादा है। आई उसी का तो कनेक्ट हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 8 ईयर अगो रेशियो 9 और 10 प्लीज है, एक बार और समझे। और उसके बाद जो है आपका 4 ईयर आपका जो है बाद आपका 12 और 13 हो जाता है, इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस 1, और यहाँ पे भी 1 है। अब ऐसे आप देखो, मतलब आप वर्टिकली अब देखो, ठीक है। तो 12 और 3 की एज का डिफरेंस 3 है, मतलब 12 और 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12 है। कैसे 12, 8 और ये 4, 12 हो गया, मतलब 4 टाइम हो रहे हैं। 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 36 40 आ गया। ये आपको जो है 80 ईयर अगो था, तो प्रेजेंट पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस कर दो। और फिर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट से जो है 6 साल बाद की बात बोला जा रहा है, तो 6 प्लस कर दो। ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये तो सन और फादर वाला आ गया, ये तो आपको आना चाहिए। सन और फादर के आगे ये तो आना चाहिए। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर प्लस सन की जो प्रेजेंट एज है वो आपके 78 है। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ एज बिकम, ये हो जाता है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की बात बोला जा रहा है। ये कितना बोला जा रहा है, आफ्टर 5 ईयर बोला जा रहा है। तो दोनों में आपका 5 जो है क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 5 ईयर बोला जा रहा है, दोनों में 5 5 ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा तो इसमें प्लस कर दोगे, प्लस करके भी निकाल सकते हो, ये 88 यूनिट हो जाएगा। और ये आपका टोटल 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू 88, तो ये आपका 8 टाइम्स हो रहा है। आप यहीं पे प्लस करके निकाल सकते हो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आप। यहाँ पे देखिए आप 8 आ गए, 8, ये आपका जो है 32 हो गया। और यहाँ पे अगर आप जो है देखेंगे तो ये आपका 56 हो गया, 5 माइनस कर दो, 51, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो ये सब जो है हायरार्की जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझोगे, कि एज डिफरेंस आया तो क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। अगर यही जो है आप जो है एक्स और वाई लेके करोगे तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको वो इजी पड़ता है तो। हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी पड़ेगा वो। बच्चा माइक फ्लो फ्लो में ऑन मत कर लीजिए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब पी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की कितना दिया, 5:3 दिया है। 9 ईयर अगो मतलब पीछे चले जाओ, द रेशियो ऑफ एज 23, 12 हो गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 15 ईयर, मतलब 15 साल बाद बोल रहा है कि कितना होगा, ठीक है, यहाँ की बात पूछ रही है। तो सबसे पहले एज डिफरेंस देखो, एज डिफरेंस यहाँ पे कितना है, आपका 2 का है, यहाँ पे कितना है, 11 का है। इसमें क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एज डिफरेंस सेम करने के लिए, जैसा हम लोग लिनियर में करते हैं, कि 46 अब आपका हो गया, तो ये आपका 24 हो गया। अब इसको अगर हम आप करते हो तो ये आपका 55 हो गया, तो ये आपका 33 हो गया, ठीक है। अब आपका एज जो है बराबर हो गया दोनों। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है बताओ। 46 और 55 के बीच का डिफरेंस 9 आ रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 दिया है, राइट। मतलब 1 आ रहा है डायरेक्ट। तो मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रेजेंट रेशियो आया है ये आपका 55 और 33 आ गया। अब आपका 15 साल बाद बोला जा रहा है, इसमें 15 प्लस कर दो, तो ये आपका हो गया 70 हो गया। और इधर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और ये आपका जो है 4 हो गया, 48, ठीक है। इसको कट कर दो, 35, तो ये आपको 24 हो गया। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब इतना जल्दी आपको जो है दूसरे मेथड से आप नहीं कर पाओगे। आईयूसी ने बहुत तेजी से परफॉर्मेंस किया है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। 5 ईयर अगो बोल रहा है, मतलब यहाँ पे की बात कर रहा है, इतना मतलब मजे है आपका तो। 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज विल बी, नाउ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी 10 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब बीच की कहीं बात कर रहा है, ये चीजें बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है
और यहाँ पे भी 5 है। एज डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब ऐसे देख लो, 1 यूनिट के लिए कितने दिए हैं? आपके 10 दिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 30 हो गया, ये आपको 40 हो गया। ये क्या है? अगो का है, प्रेजेंट का कितना हो जाएगा? 35 और 45 हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी 10 ईयर फ्रॉम नाउ? 10 ईयर इसमें और जोड़ दो, ये 45 हो गया, ये 55 हो गया। कट कर दो भाई, 5 से कट कर दो, ये आपका सर 9 हो गया, 11 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ठीक है बच्चा, इससे आपका करेक्ट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा और अहमद का जो है एज का रेशियो दिया है, आपको ये दिया है द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44, डिफरेंस ऑफ देयर एज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जो भी एज होगा वो आपका जो है 5 से डिविजिबल होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? जो सर भी ए और एज डी। होगा, ये कट गया, ये कट गया, ए और डी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि द सम ऑफ देयर 20 है। प्रेजेंट एज, अगर 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 44 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। 4 आ गया, पुट कर दीजिए। किसका पूछ रहा है? सर डी। 20 आ गया। एज का डिफरेंस 5 है ना, 5 इंटू 4 20। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप जो है डिविजिबिलिटी और साथ में आप जो है अपना जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है उसका यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ईयर अगो बोल रहा है, पीछे चले जाओ। एज का जो रेशियो 4 और 5 है, 8 ईयर फ्रॉम हेंस, मतलब 7 और 8 यहाँ पे, और उसका जो है 9 और 10 दिया है। एज का डिफरेंस सेम है, कोई बात नहीं, इसका डिफरेंस देख लो। 5 यूनिट के लिए कितने दिए? 7 और 8 15, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। ये 12 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका क्या आ गया? अगो का आ गया। व्हाट इज द प्रेजेंट एज सम बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? प्रेजेंट एज निकाले इसका, तो 7 7 14 प्लस कर दीजिए, मतलब 7 इसमें प्लस करिए, तो ये कितना हो गया आपका? 19 हो गया। या इन दोनों को प्लस करके 14 भी प्लस कर दीजिए, 15 और 12 कितना हो गया? 7 हो गया, और ये 27 हो गया। और साथ में आप क्या करिए? 7 7 14 प्लस कर दीजिए, ये आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 41। ऑप्शन नंबर 41। आपका ए, ठीक है। क्लियर है? जो बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं क्लासेस पूरी तरीके से किए, उनको क्लियर हो रहा है ना? और जो बच्चे क्लासेस पुराना नहीं किए उसको पहले पुराना क्लासेस पढ़िए, और उसके बाद ये क्लासेस से तुरंत आपको समझ में आएगा। मेरा मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज मेरा, उसकी मदर है, मतलब माँ है, एम ओ लिख दे रहे हैं, और ये मेरा है बेचारी, ठीक है। मतलब बेचारी नहीं, अच्छी बच्ची है। ये 4 और 1 है। आफ्टर 5 ईयर हर मदर इज, 5 साल बाद की बात बोल रहा है कि इसका जो ये ओ हो जाता है, ये आपका 3:1 हो जाता है। इसका 2 डिफरेंस और इसका 3 आ रहा है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से करिए। इस डिफरेंस का सेम करिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, और ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब देखिए एज डिफरेंस सेम है, 3 ये 6 है, 6 है। अब इसको देखिए आप, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। व्हाट इज द एज ऑफ मेरा, मेरा का एज निकाल दीजिए। ये आपका जो है आफ्टर 5 ईयर, मतलब यही प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये जो है 3 जो यूनिट है ये 5 साल बाद की है, तो 5 साल पहले, मतलब ये 2 में आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये नहीं समझ में आया किसी को? देखो फिर से देख लो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मीरा और उसके माँ का जो एज का रेशियो है वो 4 और 1 दिया है, ठीक है, कर दिया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद 3:2 हो जाता है। हमने बोला कि एज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो एज का डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 8 हो गया और 2 हो गया, और ये 9 और 3 हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 5 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही बोला जाता है कि 5 साल बाद बताओ, तो फिर 15 होता है आंसर, ठीक है। समझ क्लियर गए। है? हाँ बच्चा, देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, जो चीजें मैंने बता दी है वो बहुत ही आपका जो है एकदम एकदम स्मार्ट वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि एज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए
अगर आपने अच्छे फॉर्म में ट्रिक को और कैसे कैसे चल रहा है, मतलब ये आपका अगो, बिफोर और हेंस, मतलब बाद वाला, प्रेजेंट वाला कैसे कैसे चला है राखी, जो हमने ये डायग्राम आपको बनाया, बस डायग्राम ऐसे से बनाएंगे, हो गया आंसर, सॉल्व हो गया, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करिए, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ में जितना पढ़ा दिएगा आपके लिए बहुत है, मतलब बहुत है। आपको एक दो स्टेप ऊपर लेके चल रहा है। ये मेरा उरा वाला आ सकता है, या जो फादर और मदर का जो हाफ हो जा रहा है, मतलब 2 साल कम, इस तरीके के जो क्वेश्चन वो आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे 15 नंबर हो गया। अब और आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फातिमा और अहमद का आ सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ये आपका 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5वां नंबर इम्पोर्टेंट है, ये चिल्ड्रन का डिफरेंस रेखा और ये सब आ सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हमने रखे हैं। हालांकि आप जो है हर तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।